ABCD, एंगल B इज गिवन 125 है, एंगल DCA 25 डिग्री है, एंगल DAC फाइंड आउट करना है। इसका पूरा सलूशन गिवन है, सब दे रखा है। शॉर्ट में कैसे करेंगे एक बार इसका पूरा चित्र देख लीजिए। एंगल D हमने निकाला है, एंगल D को हम ADC कहते हैं, 125 डिग्री है। एंगल DAC निकाल लिया है, जो इसका आंसर निकलवाना 30 डिग्री है। अब देखिए हम चित्र के माध्यम से बताते हैं शॉर्ट में कितना आसान होगा। हमें क्या पता है, ये एंगल 125 डिग्री है, तो एंगल B इक्वल टू होगा एंगल D, तो ये भी आपका आ जाएगा 125 डिग्री, ये भी 125 आ जाएगा। अब बताओ, ये 25 पता है, ये एंगल पता है 25 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, ये एंगल हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इस एंगल को निकालने के लिए 125 यानी 125 और 25 प्लस कर लेंगे, आ जाएगा 150, और 150 को हम 180 में से घटा लेंगे, तो जब 180 में से घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपका 30 डिग्री आएगा। यही इसका आंसर है। शॉर्ट में कितना कहेंगे, ये एंगल अगर ये 125 है, ये भी 125 आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। इसलिए अगर एंगल एंगल B अगर 125 डिग्री है तो एंगल D भी 125 डिग्री होगा। और अगर एंगल फिर हमें ये एंगल D वाला पता था, DCA कह लो या ACD कह लो, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हमें पता है 25 डिग्री है। अगर ये 25 है, ये हमने निकाल लिया 125 है। हमें त्रिभुज ADC में ये पता है 30 है, यानी कि इतना पता है, ये 30 डिग्री, इतना ये 30 है, ये 25 है, ये निकालना था, ये 25 पता है और ये हम निकाल लिया है। तो 125 जोड़ लेंगे, 150 आएगा, 180 में से घटा लेंगे, 150 को 30 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से इसको जोड़ घटा लेंगे, 30 डिग्री आ गया। अब ये तो इसका आंसर हो गया। यहाँ जो DAC लिखा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल DAC बराबर 30, ये हमारा आंसर हो गया। अब सुनो, इसको विस्तार से कैसे बताएंगे। इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल B इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इसलिए लिख दिया B बराबर D होगा, तो B की वैल्यू 125 लगा दी, D आ गया। एंगल D को 125 लिख दिया, ये एंगल ADC के बराबर है। फिर इन ट्रायंगल ACD, इसकी बात कर रहे हैं, A ये है, C ये है, D है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में इसका योगफल 180 अंश होगा, वही लिखा है कि तीनों कोणों का 180 अंश होगा। We know that in triangle ACD we know that the sum of the interior angles of the triangle is 180 degree। ये 180